बादशाहत हो या फिक्र फाका, इंसान तो हर हाल में इंसान होता है और इंसानी फितरत के तमाम तर तकाजे भी पूरे करता है। इन्हीं में एक एहसास मोहब्बत का भी है। जहां कार्य दुनिया में मशगूल रहकर दीगर जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की जाती है, वहीं दिल के जज्बात और एहसासात से भी छुटकारा मुमकिन नहीं। रंजीत सिंह तारीख का एक अहम दौर और शख्सियत। उस दौर के मुआशी, अस्करी और मजहबी मामलात अपनी जगह, मगर इसके दिल की दुनिया भी कुछ अहम मामलात ने इसे खुद में उलझाए रखा। मोरा रंजीत सिंह की सबसे चहीती महबूबा और बीवी, जिसके इश्क ने इसे दीवाना बना रखा था और ये दीवानगी दुनिया को हैरान कर रही थी। इक़्तिदार की मसनद से उतरकर वो महबूबा के कदमों में बैठकर सुकून महसूस करता था। ये मोहब्बत भी इंसान को क्या से क्या बना देती है। माजी के औराक से एक दिलगुदास दास्तान। मोरा किस्त नंबर 1। एक कोहराम मचा हुआ था, एक क़यामत उतरी हुई थी। दाखिली गड़बड़ और बैरूनी हमले से बचने के लिए पेशगी इक़दामात कर लिए गए थे। फौज में भारी असला बारूद तकसीम कर दिया गया था। सतलुज दरिया के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुसाफिरों को ले जाने और लाने वाली तमाम कश्तियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। सिर्फ एक कश्ती थी जिसे मुसाफिरों को पार ले जाने की इजाज़त थी। ये 27 जून सन 1839 का दिन था। लाहौर अखबार ने इसकी यूं मंजरकशी की है। महाराजा वफात पा गया। रानियां कंवर खड़क सिंह, राजा ध्यान सिंह, जमादार खुशहाल सिंह और दूसरे लोग बुलंद आवाज में रोने लगे। वो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे थे, जमीन पर लौट रहे थे और पत्थरों से सर टकरा रहे थे। लाश के करीब यह सारा अमल सारी रात जारी रहा। महल में एक कोहराम बपा था। एक क़यामत उतरी हुई थी। जो कोई लाश को देखता बुरी तरह रोने चिल्लाने लगता। महाराजा की लाश सारी रात जमीन पर पड़ी रही। इसके इर्द गिर्द दिए जलते रहे और सारी रात गिरियाओं मातम जारी रहा। राजा ध्यान सिंह सबसे ज्यादा रो रहा था और ऊंची आवाज में चीख रहा था कि वो महाराजा के साथ जल मरेगा। खड़क सिंह और दूसरे सरदारों ने इसे अपना फैसला बदलने पर राजी करने के लिए इसके पैरों में अपनी पगड़ियां रख दी। ताहम 4 रानियों और इसके 7 मुलाजमाएं इसकी चिता के साथ जलने का अज़म की हुई थी। अगले दिन महाराजा की लाश को गंगा जल से नहलाया गया। बहरी जहाज से मुशाबा शक्ल की संदरी लकड़ी से बनी चिता पर इसे लिटाया गया। इस जहाज के बादबान रेशम और मखमल के बनाए गए थे। वजीरों और दरबारों ने चिता पर अपनी अपनी शालें डालकर अकीदत का इजहार किया। सत्ती होने वाली 4 रानियों और 7 मुलाजमाओं ने शादी के लिबास और जेवरात पहने हुए थे। लगता था कि अभी इन्हें डोलियों में बिठाकर इनके दूल्हों के साथ भेज दिया जाएगा। चिता उठाई गई तो वो चारों 7 मुलाजमाओं के साथ नंगे पांव चिता के पीछे बड़ी खामोशी से चलने लगी। वो वक्फे वक्फे से अपनी कोई चूड़ी कड़ा या जेवर तोड़कर फकीरों के हजूम में उछाल देती थी या मुकद्दस गीत गाने वाले ब्राह्मणों में से किसी को दे देती थी। जनाजा शहर की तंग गलियों से गुजरा जो रोते हुए लोगों से भरी हुई थी। मकानों की छतों और खुली खिड़कियों से भी लोगों की बड़ी तादाद धाड़े मार मार कर जनाजे को देख रही थी। फूलों की पत्तियां इस पर निछावर की जा रही थी। शमशान घाट पहुंचकर चिता रख दी गई। हिंदू, मुसलमान और सिखों ने आखिरी बार मरने वाले के लिए दुआएं की। फिर ब्राह्मणों के मुकर्रर करदा वक्त पर खड़क सिंह ने चिता को आग दिखा दी। ये पंजाब के हुक्मरान राजा रंजीत सिंह की लाश थी। इसकी 4 रानियां और 7 मुलाजमाएं वक्फे वक्फे से जलती हुई लाश पर कूदकर सती बन चुकी थी। राजा ध्यान सिंह ने 4 मरतबा जलती चिता पर कूदने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसे पकड़ लिया। दूसरी बेवा होने वाली रानियां और वहां मौजूद हर उम्र, मजहब और जिन्स का फर्द धाड़े मार मार कर रो रहा था। रंजीत सिंह की चिता 2 दिन तक सुलगती रही। तीसरे दिन राख और हड्डियां जमा करके मर्तबानों में रख दी गई। ये राख हरिद्वार के मुकाम पर गंगा में बहा दी गई। राजाओं ने 300 मील तक तोपों की सलामी दी और बहती हुई राख पर अपनी कीमती शालें नजर की। लोग इजहार मोहब्बत के लिए फूलों और आंसुओं का नजराना पेश कर रहे थे। यूं तो पिछले 2 सालों से राजा रंजीत सिंह की सेहत खराब रहने लगी थी। अपनी आखिरी उम्र में वो शराब में फ्यूल घोलकर पीने लगा था और वो भी ज्यादा मिकदार में। होली और दिवाली जैसे त्योहारों में और बारिश के दौरान वो बेतहाशा शराब पीने लगा था। वो पहली बार 1826 में शदीद बीमार हुआ। उस वक्त इस पर मलेरिया का हमला हुआ था। हकीम अजीजुद्दीन की हदायत पर इसने लुधियाना से डॉक्टर मरे को बुलवाया, जो 7 माह तक लाहौर में रहा। आहिस्ता आहिस्ता राजा रंजीत सिंह की सेहत बहाल होती रही। फिर वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। 7 अगस्त सन 1835 को इस पर फालिज का हल्का सा हमला हुआ, जिसने इसके चेहरे और दाएं पहलू को मफलूज कर दिया।
इसकी वजह से वो कई घंटे बोलने से कासिर रहा। वो मोजे दिखाने वाले अताइयों की बातों को मान लेता था। इसे अंग्रेज डॉक्टरों की तजवीज़ करदा कड़वी दवाइयाँ तो खुसूसन नापसंद थी। इसके डॉक्टर मैकग्रीगोर को इससे हमेशा ये शिकायत रही कि महाराजा दवाखाने से गुरेज करता है और मुझे इसका इलाज करने में बहुत मुश्किल हो रही है। इसने अपना रोजमर्रा का मामूल बदलने से भी इनकार कर दिया है। राजा रणजीत सिंह ने डॉक्टर मैकग्रीगोर की नसीहतों को पसे पुश डालकर अपना रोजमर्रा का मामूल बदलने से इनकार कर दिया था। वो रात भर बुखार में जलने के बाद भी सुबह के वक्त पालकी में सवार होकर दरिया पर या किसी बाग में चला जाता और वापस आकर दरबार लगाता, जिसमें दरख्वास्तें और मुखलबों की भेजी हुई रिपोर्टें सुनता और अहकामात जारी करता। जब वो बहुत थका हुआ होता या बुखार इसे बेबस कर देता तभी काम से रुकता। तहम डॉक्टर मैकग्रीगोर ने इसे किसी हद तक नज़्म ज़ब्त का पाबंद कर लिया और वो 1 माह के अंदर अंदर सेहतयाब होने लगा। यहाँ तक कि डॉक्टर को लुधियाना वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। लगता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब बहुत जल्द थक जाता हूँ। ये बात राजा रणजीत सिंह ने सन 1836 में अपने नए मुआलिज बिरून हुगल को कही थी। 1837 में रंजीत सिंह पर दोबारा फालिज का हमला हो गया। इस मरतबा इसका पूरा दाएं पहलू मुतासिर हुआ था और वो तकरीबन 6 माह मफलूज रहा। फिर वो दोबारा पहले की तरह सेहतमंद न हो सका। घोड़े पर खुद सवार नहीं हो सकता था, इसे उठाकर घोड़े पर बिठाना पड़ता। 24 जुलाई सन 1838 को होने वाले एक हादसे ने यह बात साबित करती कि वो किस कदर कमजोर हो चुका है। वो सुबह की सैर को बाहर गया हुआ था कि एक हाथी ने इसकी पालकी पर हमला कर दिया। रणजीत सिंह खुद पालकी से नहीं निकल सका और हाथी ने पालकी के शीशे तोड़ दिए। इतर सिंह संडावालिया ने इसे हाथी के पांव तले कुचलने से बचाया। इसने हाथी पर तलवार से वार करके इसकी तवज्जो रणजीत सिंह की तरफ से हटाई थी। रणजीत सिंह पर तीसरा हमला ऑकलैंड के दौरे के दौरान हुआ। वो उस वक्त बेशुमार तकरीबात में शमूलियत कर रहा था जब क्रिसमस की शाम वो सख्त बीमार हो गया और अगले 5 दिन मौत और जिंदगी के दरमियान झूलता रहा। इस हमले ने महाराजा की बोलने की कुव्वत पूरी तरह खत्म कर दी और इसे इशारों से बोलना पड़ता था। इसके इशारों की जुबान सिर्फ 2 अशखास भाटिया राम सिंह और फ़कीर अजीजुद्दीन ही समझते थे। फ़कीर अजीजुद्दीन तो इसकी बात सुनने के लिए इसके मुंह से अपना कान लगा देता था। सर्दियों की बारिश और जनवरी की काटदार सर्दी ने महाराजा पर अच्छा असर नहीं डाला था। इसका नज़ला बिगड़ गया और इसे शदीद खांसी हो गई। फरवरी में मौसम कदरे बेहतर हुआ और महाराजा धूप में कमरे में बाहर आने लगा। इसकी सेहत बेहतर हो गई तो इसने दरबारियों को अपने बिस्तर के करीब बुलाना शुरू कर दिया। फिर महाराजा मुकम्मल सेहतयाबी के लिए अमृतसर चला गया, जहां पहुंचकर इसने बड़ी रकम सोना, मंडे सींगों वाली गाय, सोने और चांदी के होदे वाले हाथी, सोने और चांदी की शबीहें खैरात की। ज्यादा खैरात ब्राह्मणों को दी गई, ताहम बाकी सब मज़ाहिब की इबादत गाहों को भी हिस्सा दिया गया। अब लोगों को ये यकीन दिलाया जाने लगा कि महाराजा की सेहत बेहतर हो गई है, लेकिन दरहकीकत इसकी सेहत खराब थी। तब उन्होंने लुधियाना में मौजूद एजेंट से अंग्रेज डॉक्टर भेजने की दरख्वास्त की। लुधियाना से डॉक्टर मिरे और डॉक्टर सेटल लाहौर आए। डॉक्टर सेटल ने 1 हफ्ता लगाकर महाराजा का पूरी तरह मुआयना किया और गवर्नर जनरल के लिए एक खुफिया रिपोर्ट भेजी। इसने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा कि महाराजा ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। इसकी हालत ऐसी है कि इत्तफाकी बीमारी इसे मौत के घाट उतार सकती है। मुमकिन है वो अपनी गैर मामूली कुव्वत की वजह से 1 साल तक जिंदा रह जाए। इससे ज्यादा अरसा इसके जिंदा रहने का इम्कान नहीं है। जून 1839 तक महाराजा के इलाज के लिए 6 यूरोपीय डॉक्टर इकट्ठे हो चुके थे। होम्योपैथिक डॉक्टर होंगबर ने इसे किला मुंतकिल होने का मशवरा दिया। 10 जून की शाम बहुत गर्मी और हबसज़दा थी। रात को शदीद आंधी चली। लाहौर शहर के 2 दरवाजे उखड़ गए। किले का भी एक दरवाजा उखड़ गया। बेशुमार दरख्त भी गिर गए। शोर और मुसलसल खांसी की वजह से रणजीत सिंह को रात भर नींद न आई। महाराजा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। महाराजा ने हुक्म दिया कि दर्जन अशिया की खैरात की जाए। सोना मंडे सींगों वाली 11 गाय, साटन के 25 मलबूसात, सोने चांदी की 10 शबीहें, सोने के 5 और चांदी के बहुत से हिरन, 2 घोड़े, 1 हाथी, 2 हीरे की अंगूठियां, मरजान की 11 मालाएं और 2000 रुपये नकद ब्राह्मणों को दिए जाएं। इसके अलावा इसे जवाहरात और लातादाद दूसरी कीमती अशिया पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में बांटने का हुक्म दिया। इसी रोज को कोहिनूर हीरा मंगवाकर जगन्नाथ मंदिर को दे दिया। अपनी तलवारें, ढाले, खंजर, पिस्तौल और तोड़ेदार बंदूकों को फौजियों में बांट दिया। इसके बाद
27 जून को इसकी भरपूर गुजारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। सदा कौर अपने शोहर गुरबख्श सिंह के बाद बटाला की सरदार बनी। वो बड़ी मामला फहम, ज़हीन और रियासत के इंतजामात को बड़ी खुश उसलूबी से चलाने की अहलियत रखती थी। वो एक बहादुर, ताकतवर और तुम मिजाज की औरत थी और अपने आप को एक गैर मामूली औरत समझती थी। दूसरी तरफ चाहत सिंह का 42 साला बेटा महान सिंह, जो अपने बाप की तरह जंगजू था, इसने अपने आबाओ अजदाद के मकबूजा इलाकों पर दोबारा तसल्लुत कायम कर लिया। वो फतूहात का सिलसिला जारी रखे हुए था। महान सिंह ने जम्मू को फतह करके सिकर चाकरिया को गुमनामी से निकालकर नुमाया तरीन मुकाम पर पहुंचा दिया। इन्हीं लड़ाइयों में सदा कौर का शोहर हलाक हो गया था। रंजीत सिंह इसी महान सिंह का बेटा था। रंजीत सिंह की वालिदा राजकोर जेंद के राजा गजीत सिंह की बेटी थी, जो महान सिंह से ब्याह कर आई तो इसे अपने शोहर के घर वालों ने माई मलवाइन कहना शुरू कर दिया, यानी मालवा की खातून। रंजीत सिंह अपने बचपन ही से गुस्सीला था। शायद इसके गुस्सीला होने की एक वजह इसकी वालिदा भी थी। इसने जब अपने वालिद की वफात के बाद सल्तनत का इंतजाम संभाला तो इसने बाप के मोतमिद मुंतजिम लखपति राय को सौंप दिया। रंजीत सिंह की वालिदा को लखपति राय पर एतमाद तो था और इसकी वफादारी भी कहीं मशकूक ना थी, लेकिन इसके भाई दिल सिंह और सदा कौर को इस पर भरोसा ना था। कुछ इसके रिश्तेदारों और करीबी लोगों ने इन दोनों से मुतल्लिक कई ऐसी बातें रंजीत सिंह के गोशगुजार कर दी, जिनकी बिना पर रंजीत सिंह बचपनी से अपनी वालिदा और उसके आशना से नफरत करने लगा था और अपना ज्यादातर वक्त गुजरांवाला की निगाह में वाक़े जंगलों में हिरनों और जंगली जानवरों के शिकार में गुजारने लगा था। शिकार ने इसे घुड़सवारी और निशानेबाजी में माहिर बना दिया। चूंकि शिकार के बाद शराबनोशी की महफिल हुआ करती थी, इसलिए वो अपनी उम्र के इब्तदाई सालों में ही अल्कोहल से मुतारिफ हो चुका था। रंजीत सिंह महान सिंह की वफात के अगले 2 सालों तक रियासत के इंतजामी मामला से दूर रहा। इसकी मसरूफियात और मशागिल ने इसकी वालिदा राजकौर को परेशान कर दिया था। इसने सोचा कि अगर रंजीत सिंह की शादी कर दी जाए तो मुमकिन है वो जिंदगी की जिम्मेदारियों में दिलचस्पी लेने लगे। इसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार सदा कौर से किया। सदा कौर तो पहले ही एक ऐसे रिश्ते की ख्वाहिशमंद थी जिससे इसकी मिसल की अहमियत दोबारा कायम हो जाए। ये इसके लिए बेहतरीन मौका था। चुनांचे इसने फौरन अपनी बेटी मेहताब कौर से रंजीत सिंह की शादी कबूल कर ली। जब रंजीत सिंह बारात लेकर गुजरांवाला से बटाला रवाना हुआ, उस वक्त इसकी उम्र 15 साल से कुछ ही ऊपर होगी। 2 अहम सिख खानदानों में कायम होने वाला रिश्ता पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया था। रंजीत सिंह की शादी में पंजाब के तमाम मुमताज सिख सरदार शरीक हुए थे, मगर यह शादी कोई खुशगवार तासुर न छोड़ सकी, इसलिए कि मेहताब कौर के जहन से ये बात निकाले नहीं निकल पाई थी कि रंजीत सिंह इसके बाप के कातिल का बेटा है। चुनांचे वो अपनी पूरी जिंदगी रंजीत सिंह से गुरेजा रहने लगी। रंजीत सिंह जो पहले ही रिश्तों की बेवफाई का शिकार था, वो भी अपनी जात में महव हो गया। सदा कौर को इस बात की कोई परवाह ना थी कि मेहताब कौर और रंजीत सिंह की घरेलू जिंदगी किस नहज पर जा रही है। वो भी अंदर से रंजीत सिंह को पसंद न करती थी। इसकी तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेहताब कौर लड़कों को जन्म दे जो सकर चारिया की रियासत के हुक्मरान बन जाए। दूसरा फायदा सदा कौर को इस शादी से ये नजर आता था कि मेहताब को रंजीत सिंह की बीवी बनकर कनौयों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती थी। शायद इस चालाकी का रंजीत सिंह को भी इल्म हो। यही वजह थी कि रंजीत सिंह ने वफादारियत जीतने के बजाय तहकुमाना रवैया इख्तियार कर लिया था। वो तो खुद को एक ताकतवर सरदार की हैसियत से मनवाना चाहता था और इसके लिए कन्हैया खानदान के एक वसीला बन चुके थे। सदा कौर और रंजीत सिंह में एक अनोखा मोहब्बत और नफरत का रिश्ता वजूद में आ गया। वो दोनों बर्तरी के ख्वाहिशमंद थे और एक दूसरे की इस ख्वाहिश को जानते बूझते हुए इसका एहतराम करते थे। जब मामलात इस सर्द मोहरी का शिकार होकर रह जाएं, तो एक मुकाम ऐसा भी आता है जब दोनों को एक दूसरे की खामियों और खूबियों को कबूल करना ही पड़ता है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान भी कामिल हम आहंगी और मुफाहमत पैदा हो गई। सदा कौर ने अपने दामाद को अपने ज्यादा करीब करने के लिए यह पहल की कि सन 1797 में जब इसकी रियासत बटाला को रामगढ़ियों की तरफ से खतरा पैदा हुआ तो इसने रंजीत सिंह से मदद मांगी। रंजीत सिंह ने रामगढ़ियों का बटाला पर दबाव कम करने के लिए इसके एक किले का मुहासरा कर लिया। रामगढ़ियों ने मुफाहमत के हाथ बढ़ाया, जिसे रंजीत सिंह ने फौरन कबूल कर लिया और इस तरह सदा कौर की रियासत से खतरा टल गया। रंजीत सिंह पर अब इक़्तिदार का नशा पूरी तरह चढ़ चुका था। सदा कौर की इस तरह मदद मांगने से इसने अंदाजा लगा लिया था कि
अब कुनैया इतने ताकतवर नहीं रहे जितना वो उन्हें समझ रहा था। चुनाचे से सोचा कि एक और मिस्र को अपने साथ मिलाना चाहिए। इसने नकइयों के सरदार से रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए और 1798 में नकई सरदार की बहन के साथ दूसरी शादी कर ली। इसकी ये शादी पहली शादी से ज्यादा कामयाब रही। इसकी दूसरी बीवी इसकी वालिदा राजकौर की हम नाम थी। राजकौर रंजीत सिंह की तशनीगी को समझती थी। इसे पता था कि रंजीत सिंह अपनी माँ के असल प्यार से हमेशा महरूम रहा है, लिहाजा वो बड़ा प्यार भरा सलूक इख्तियार करने लगी, बिल्कुल मादराना अंदाज का प्यार। लिहाजा रंजीत सिंह भी इसका एहतराम दिलो जान से करने लगा। इसने राजकौर को प्यार से दातर कौर का नाम दे रखा था या फिर माई नक्कियन कहने लगा था। दूसरी शादी ने मेहताब कौर के दिल में रंजीत सिंह की नफरत में मजीद इजाफा कर डाला था। अब मेहताब कौर बटाला जाने का एक और बहाना मिल गया था। दरअसल इसके ज़हन में और भी बहुत सी बातें थी जिन पर वो रंजीत सिंह से अमल करवाना चाहती थी। जिन दिनों रंजीत सिंह अपने इज़्दवाजी मामला तय करने में मसरूफ था, इस अरसे में सकरचारिया रियासत के इंतजामी मामलात लखपति राय और रंजीत सिंह के मामू दिल सिंह की बाहमी चपकलश की वजह से संगीन मरहले में दाखिल हो गए थे। लखपति राय को मुहासिल की वसूली के दौरान कत्ल कर दिया गया। अगरचे कातिल तो गिरफ्तार न हो सके, लेकिन यह अफवाहें जरूर फैल गई कि इस कत्ल के पीछे दिल सिंह का हाथ है। दूसरी तरफ मेहताब कौर किसी बच्चे की मां न बन सकी, लेकिन बाद में ब्याह कर आने वाली राजकौर के वतन से रंजीत सिंह का बेटा पैदा हुआ था। इसने अपने बेटे का नाम खड़क सिंह रखा। बेटा पैदा हुआ तो इसे अपनी सल्तनत का जानशीन बनाने की ख्वाहिश भी पैदा हुई। सदा कौर इस बात से मायूस हुई थी कि इसकी बेटी मेहताब कौर रंजीत सिंह के पहले बेटे को जन्म क्यों न दे सकी। ताहम वो एक दूरंदेश औरत थी, इसलिए इसने मेहताब कौर का इस मामले में दूसरा दर्जा भी कबूल कर लिया और रंजीत सिंह को महाराजा का खिताब अपनाने के लिए हौसला अफजाई दी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।